वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके लिए फिर से एक पैराग्राफ पैसेज लेके आ गया हूँ। तो इसको हम इंग्लिश से हिंदी पढ़ना सीखेंगे। तो जिसको पढ़ना नहीं आता है वो इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा, कैसे इंग्लिश को पढ़ा जाता है। जैसे कि यहाँ दिया है, इट वाज द मंथ ऑफ जुलाई। इट वाज द मंथ ऑफ जुलाई। जब हम किसी महीने की बात करते हैं तो इट से उसको हम बनाते हैं, इट उसमें लगता है। तो इट का यहाँ मतलब कुछ नहीं है, और इट यहाँ पर इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट की तरह यूज़ किया गया है। मतलब एक डमी सब्जेक्ट हम मान सकते हैं। मतलब इट का यहाँ पर कोई मतलब नहीं है। अगर हम महीना बताते, दिन बताते हैं, साल बताते हैं, तो हम इट का प्रयोग करते हैं। तो इट वाज द मंथ ऑफ जुलाई। तो जुलाई का महीना था, जुलाई का महीना था। देयर वाज एक्सट्रीम हीट एंड सफोकेशन। देयर वाज, देयर भी, ये जो देयर है ये भी एक डमी सब्जेक्ट की तरह यूज किया जाता है, और इसका मतलब भी कुछ नहीं होता। तो देयर वाज एक्सट्रीम, एक्सट्रीम मतलब होता है अत्यधिक, हीट मतलब गर्मी, एंड सफोकेशन मतलब होता है घुटन। बहुत ज़्यादा गर्मी थी और घुटन थी। आई स्टार्टेड, मैंने शुरू किया, फॉर स्कूल, स्कूल के लिए। या हम कह सकते हैं मैं स्कूल के लिए रवाना हुआ। आई स्टार्टेड फॉर स्कूल, मैं स्कूल के लिए चल पड़ा या फिर रवाना हुआ। सडनली, अचानक, सडनली का मतलब होता है अचानक। देयर वर क्लाउड्स, देयर यहाँ फिर से आया है इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट की तरह, एक डमी सब्जेक्ट, यहाँ इसका कोई मतलब नहीं है। देयर वर क्लाउड्स, बादल थे, इन द स्काई, स्काई में, आकाश में बादल छा गए। हम कह सकते हैं आकाश में बादल छा गए। कूल विंड, कूल मतलब ठंडी, विंड मतलब हवा, ठंडी हवा स्टार्टेड बहने लगी। ब्लोइंग मतलब चलना, चलना शुरू कर दिया। ठंडी हवा ने स्टार्टेड शुरू कर दिया, ब्लोइंग मतलब होता है बहना, हवा का बहना। तो ठंडी हवा जो है चलना शुरू हो गई। द सन हाइड, जो सूर्य था वो छिप गया। बिहाइंड, पीछे, इसके पीछे। थिक क्लाउड्स, घने बादलों के, घने बादलों के पीछे सूर्य छिप गया। द क्लाउड्स, जो बादल थे, थंडर्ड, वो गरजे। थंडर का मतलब होता है गरजना। द क्लाउड्स थंडर्ड का मतलब बादल गरजे। एंड, और, लाइटनिंग, लाइटनिंग मतलब होता है बिजली। बिगान टू फ्लैश, चमकने लगी। बादल गरजे और बिजली चमकने लगी। फ्लैश मतलब चमकना, तो बादल गरजे और बिजली चमकने लगी। इट स्टार्टेड रेनिंग हैवली। इट स्टार्टेड, इट फिर से आया है। इट और देयर बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। मैं इनका यूज आपको बताऊंगा किसी अगले वीडियो में, इनका सेपरेट वीडियो बनाऊंगा जिसमें इट और देयर के बारे में बताऊंगा कि इनसे किस किस प्रकार के सेंटेंस बनाए जाते हैं। तो यहाँ हम पढ़ रहे हैं पैराग्राफ। इट स्टार्टेड रेनिंग हैवली। स्टार्टेड मतलब शुरू हो गया, रेनिंग मतलब बारिश होना, हैवली मतलब जोरदार, जोरदार बारिश होना शुरू हो गई। वाटर वाज विजिबल, वाटर मीन्स पानी, वाज विजिबल दिखाई दे रहा था। ऑन द रोड्स, रोड्स मतलब होता है सड़क, सड़कों पर पानी ही पानी दिखाई दे रहा था। हम कह सकते हैं केवल पानी ही दिख रहा था। वाटर वाज विजिबल ऑन द रोड, विजिबल का मतलब होता है दिखाई देना, ठीक है। तो पानी ही दिखाई पड़ रहा था सड़कों पर। स्मॉल चिल्ड्रेन, स्मॉल चिल्ड्रेन मतलब होता है छोटे बच्चे। स्मॉल चिल्ड्रेन, छोटे बच्चे। वर इंजॉइंग, आनंद ले रहे थे। द रेन, बरसात का। छोटे बच्चे बरसात का आनंद ले रहे थे। इंजॉय का मतलब आनंद लेना। द रेन, जो वर्षा थी, स्टॉप्ड बंद हो गई। आफ्टर एन आवर, एक घंटे बाद। आफ्टर एन आवर का मतलब एक घंटे बाद। द रेन स्टॉप्ड, बारिश बंद हो गई। आफ्टर एन आवर, एक घंटे बाद। आई वॉज कम्प्लीटली ड्रेंस्ड, मैं पूरी तरीके से भीग चुका था। आई वॉज कम्प्लीटली मतलब होता है पूरी तरीके से, ड्रेंस्ड मतलब भीगा हुआ था। मैं पूरी तरीके से ड्रेंस्ड हो गया था, भीग गया था। व्हेन, जब। आई रीच्ड स्कूल, व्हेन मतलब होगा यहाँ पर जब। वैसे व्हेन का मतलब कब भी होता है, लेकिन यहाँ कोई क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नहीं पूछा जा रहा है। तो जब क्वेश्चन ना पूछा जाए तो व्हेन का मतलब होता है जब, ठीक है।
और क्वेश्चन पूछा जाए तो व्हेन का मतलब हो जाएगा कब। ठीक है, तो व्हेन आई रीच्ड, या फिर हम ऐसे भी, आप ऐसे भी पता लगा सकते हैं कि व्हेन के बाद अगर कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं आई है, सीधा कोई सब्जेक्ट आ गया है, तो फिर व्हेन का मतलब वहां पर जब हो जाएगा, जैसे कि यहाँ। और अगर हेल्पिंग वर्ब आ जाए तो व्हेन का मतलब हो जाएगा कब। तो व्हेन आई रीच्ड स्कूल, जब मैं स्कूल पहुंचा। रीच्ड मतलब पहुंचा, स्कूल मतलब स्कूल। जब मैं स्कूल पहुंचा, आई केम टू नो। केम टू नो का मतलब होता है पता चलना। आई केम टू नो, मुझे पता चला, दैट की द प्रिंसिपल, की जो प्रधानाचार्य हैं, हैड डिक्लेयर्ड, उन्होंने घोषणा कर दी है। डिक्लेयर्ड का मतलब होता है घोषणा कर देना, कोई चीज बता देना। ठीक है, तो आई केम टू नो, मुझे पता चला, दैट कि द प्रिंसिपल, प्रधानाचार्य, हैड डिक्लेयर्ड, घोषणा कर दी है, अ रेनी डे। अ रेनी डे का मतलब होता है, अ रेनी डे का मतलब होता है बरसात का दिन। ठीक है, तो बरसात का दिन की घोषणा कर दी है। ठीक है, यह मतलब छुट्टी दे दी है। तो आई होप आपको इस तरीके से इंग्लिश पढ़ना है और देखना है कहाँ पर किसका यूज कैसे हुआ है। ठीक है, तो आपको देखना है कौन सा टेंस है, कैसे है, तो उसका हिंदी में वैसे ही अर्थ निकालना है। ठीक है।